चलिए देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेस्ड है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कराया गया है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ a टू द पावर a अगेन टू द पावर 5 इक्वल 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो एक्सपोनेंट का एक छोटा सा रूल देखते हैं। देखिए, अगर a टू द पावर m एंड होल ऑफ द पावर n ऐसे करके होता है, तब तो ये तो हो जाएगा कंप्लीटली a टू द पावर mn। लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है a टू द पावर m टू द पावर n, तो इसको आप नहीं कर सकते हैं कि a टू द पावर mn, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। a टू द पावर 5 सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करें। अगर हमारे पास a टू द पावर a हो और 10 टू द पावर 10 हो जाए तो वैल्यू सीधे सीधे मिल जाएगा a इक्वल 10। लेकिन 10 के ऊपर 10 का वैल्यू तो 100 होगा नहीं। 10 का वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे हम 2, 10 स्क्वायर करेंगे तभी तो जाके 100 होगा। तो इसलिए पहले इसको हमें क्या करना होगा, टर्मिनेट करना होगा कि इसके ऊपर। अब पहले देखिए a टू द पावर 5 है, इसको हम क्या करें, लेट करके थोड़ा छोटा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लेट कर दें, लेट a टू द पावर 5 इक्वल t लेट कर देते हैं, ठीक, t लेट कर दिया हमने। तो जैसे ही लेट करेंगे ये तुरंत हो जाएगा हमारा a टू द पावर t इक्वल 100 है, इतना करेंगे। अब फिर अगेन अगर हमको a टू द पावर 5 मिल जाए तो फिर लेट कर देंगे, वो आ जाएगा t। अगर यहाँ पे a टू द पावर हमारे पास a टू द पावर 5 आ जाए तो हम उसकी जगह पे फिर t लिख सकते हैं। तो 5 करने के लिए दोनों तरफ 5 का हम पावर लगाते हैं, चलते हैं। तो a टू द पावर t एंड टू द पावर 5 इक्वल 100 टू द पावर 5, इतना तो कर सकते हैं। अब देखिए 5 और t को टर्मिनेट करते हैं, इसको अंदर लेकर के आते हैं। अब ये बन गया किसके फॉर्म में, देखिए अब इसके फॉर्म में बना हुआ है। तो n को अंदर कर सकते हैं, m को बाहर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे फॉर्म में है तो नहीं कर सकते हैं। इस तरह से रहता तो नहीं कर सकते, तो लेट करके ही लगाना होता है, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। तो अब इसको जैसे ही अंदर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा a टू द पावर 5 एंड टू द पावर t इक्वल 100 टू द पावर 5, ये हो गया। इतना तो समझ में है। अब देखिए फिर ये हमको मिल गया, यही चीज हमको मिल गया है। अगेन a टू द पावर 5 इक्वल हमने क्या लेट कर रखा है, t। तो यहाँ पे हो जाएगा t टू द पावर t इक्वल 100 टू द पावर 5। अब इस कॉन्सेप्ट के पास हम लोग आते हैं, यहां पर आते हैं, इसको समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा t टू द पावर t, बेस जो है वही उसका एक्सपोनेंट है। यहां पर अगर 100 को लिखेंगे आप तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर और टू द पावर 5। और यहां पर ये रूल अप्लाई कर देंगे, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू द पावर mn, 5 टू जा 10, t टू द पावर t इक्वल 10 टू द पावर 10, ये हो गया। अब देखिए जिस सेम बेस वही एक्सपोनेंट वही, बेस वही एक्सपोनेंट वही, इसका मतलब हमको मिल गया t इक्वल 10, t इक्वल 10। t का वैल्यू हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। अब जहां पे लेट किए हैं यहां पर आते हैं। चलिए अब देखिए a टू द पावर 5 इक्वल t, a टू द पावर 5 इक्वल t का वैल्यू कितना मिला है, 10। a इक्वल 10 टू द पावर 1/5, इट इज करेक्ट आंसर। a इक्वल 10 टू द पावर 1/5, a का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये रहा करेक्ट सॉल्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको समझने को मिला कि अगर a टू द पावर m है और होल टू द पावर n है तो a टू द पावर mn होगा। लेकिन अगर a टू द पावर m टू द पावर n है तो आप a टू द पावर mn नहीं कर सकते। m टू द पावर n को लेट करके इस तरह से आप क्या करेंगे, टर्मिनेट करते हुए लेट कर लेंगे, किसी में p x y z कुछ लेट कर लेंगे, लेट करके तब जाके सॉल्व करेंगे। और ये करेक्ट आंसर है।
तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में भेजा जाता है, लेकिन फिर भी अब पता नहीं कौन सी बात है, लेकिन कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।